सर्दियों में जिस्म में ऐसी क्या तब्दीली आती है जिसकी ये वजह बनती है सुस्ती? तो वजह सर्दी ही होती है। ठंड जो होती है ना, रातें जल्दी आ जाना और रातें लंबी हो जाना, ठंड से बचने के लिए ना वो घरों का रुख कर लेते हैं, वो हीटर्स का रुख कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं मोस्टली। और रेस्ट मोड पे चले जाना, उनकी आपकी बॉडी जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो उसकी वजह से सुस्तियाँ हो जाती हैं और मोस्टली बॉडी फैट स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। सर्दियों में वर्जिश का आगाज़ जो है वो कहाँ से करें? वो सबसे पहले वॉक, जॉगिंग और घर से ही स्टार्ट करें। चिनअप्स लगा लें, क्रंचीज़ लगा लें, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सर्दियों में ख़ुद को एक्टिव कैसे रखें, वज़न को कंट्रोल कैसे करें और मौसमी बीमारियों से ख़ुद को कैसे बचाएं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फ़िटनेस ट्रेनर मुदस्सर खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सर्दी आते ही लोग जो हैं वो सुस्त हो जाते हैं, तो सर्दियों में जिस्म में ऐसी क्या तब्दीली आती है जिसकी ये वजह बनती है सुस्ती? सर्दियों में देखें, सबसे पहली तो वजह सर्दी ही होती है। ठंड जो होती है ना, रातें जल्दी आ जाना और रातें लंबी हो जाना, तो मोस्टली लोग जो हैं वो ठंड से बचने के लिए ना वो घरों का रुख कर लेते हैं, वो हीटर्स का रुख कर लेते हैं। वो कहते हैं बस खाया पिया और सो गए। ठीक है। तो जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं मोस्टली। फिर पानी का इंटेक कम हो जाना, ठीक हो गया। मील लेना और रेस्ट मोड पे चले जाना, उनकी आपकी बॉडी जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो उसकी वजह से सुस्तियाँ हो जाती हैं और मोस्टली बॉडी फैट स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। ठीक होगा। अच्छा, अब बहुत से लोग हैं जो एक्सरसाइज जो हैं वो शुरू करना चाहते हैं, तो इस वक्त क्योंकि मौसम सरमा है तो सर्दियों में वर्जिश का आगाज़ जो है वो कहाँ से करें? देखिए, मैं हमेशा से एक चीज़ रेकमेंड करता हूँ कि जो वो मेरे भाई या मेरी बहनें जो वर्कआउट स्टार्ट करना चाहती हैं, वो सबसे पहले वॉक, जॉगिंग और घर से ही स्टार्ट करें। मतलब पुशअप्स लगा लें, चिनअप्स लगा लें, क्रंचीज़ लगा लें, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। वो वहाँ से स्टार्ट करें, फिर जिम का रुख करें और फिर जिम में स्टार्ट कर लें। क्योंकि अगर हम ये नॉर्मली है, हम वॉक करते हैं, हमारी लेग्स की यूटिलाइजेशन हो जाती है रनिंग जॉगिंग से, और घर में पुशअप्स लगाने से हम स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को टारगेट तो कर लेते हैं, लेकिन फुल बॉडी वर्कआउट नहीं हो पाता। फुल बॉडी वर्कआउट के लिए आपको जिम है, लेकिन आपने अगर स्टार्ट लेना है, स्टार्टअप आपने करना है, तो आप जॉगिंग से करें, आप रनिंग से करें, आप पार्क में जाएं, आप पार्क में जाके ज़रा रनिंग करें ताकि बॉडी वार्म अप हो और आपकी बॉडी जो खाया डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दे। ठीक है। अच्छा क्योंकि मौसम सरमा है तो सरमा में जब फजर होती है तो फजर को सर्दी होती है और फिर मगरिब के बाद जैसे ही सूरज गुरूब होता है फिर सर्दी शुरू हो जाती है। तो सर्दियों में जो वर्जिश करने का बेहतरीन वक्त जो है वो कौन सा है? देखिए, मैं वर्कआउट करने का जो बेस्ट टाइम है ना, वो हमेशा से फजर के बाद का रहा है। जब आप उठें, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होती है, आप उस वक्त वर्कआउट करें, आप उस टाइम वर्कआउट करें और पूरा दिन आपका एक्टिव गुजरेगा। आप हर बंदे की अपनी मजबूरी होती है कि कोई किसी के पास सुबह का टाइम नहीं होता, कोई सुबह सुस्ती की वजह से नहीं जाते और शाम को वर्कआउट करते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो बेस्ट वर्कआउट का टाइम है ना, वो सुबह का है। आफ्टर फजर प्रेयर आप जाएँ, आप जाके अपना वर्कआउट करें, उसके बाद आप शावर लें, अपना ब्रेकफास्ट करें, आप अपने काम पर, आपका पूरे दिन का जो रूटीन है ना वो फ्रेश गुजरेगी, एनर्जेटिक गुजरेगी, ठीक है, और आप थकेंगे नहीं बेसिकली। ठीक है। क्योंकि आपने अपनी पूरी बॉडी को एक दफ़ा वार्म अप कर दिया वर्कआउट के साथ, उसके बाद आप अपने काम पे निकल आए। ठीक हो गया। अच्छा, जब कोई भी शख्स वर्जिश स्टार्ट करता है तो इसके दो है, एक इंडोर एक्टिविटी होती है और एक आउटडोर। सर्दियों में क्योंकि सर्दी होती है और सर्द गर्म होने का भी खदशा होता है, तो इस दौरान जो है वो आउटडोर एक्सरसाइज जो है वो फजर के वक्त या मगरिब के बाद, क्या ये एक महफूज है? देखें, आउटडोर के अंदर ना सबसे बड़ा भी इशू ये आ रहा है स्मोक का। जब हम रनिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं पार्क में, तो जाहिर सी बात है हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो फास्ट हो जाती है। हम इनहेल कर रहे होते हैं सारी स्मोक को, जो कि बाद में हमारा गला ख़राब, हमें नज़ले ज़ुकाम की वजह बनती है। इस टाइम मैं ये नहीं करता, मास्क आप यूज़ कर सकते हैं। इनडोर एक्टिविटी ज़्यादा सेव है आउटडोर एक्टिविटी से।
ठीक है। और आप इंडोर करें या आउटडोर करें, आप अपनी बॉडी को कवर्ड करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारी बॉडी वार्म अप हो जाती है, वो हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। मोस्टली लोग ये कहते हैं गर्मी लग रही है, अपर उतार देते हैं, जैकेट्स उतार देते हैं और बाहर जाते हैं, तो वो जैसे ही ठंड की लपेट में आते हैं ना, वो बॉडी एकदम जकड़ी जाती है। तो उससे सेव रहने के लिए अपनी बॉडी को वार्म अप रखें। ठीक है, आप जिप थोड़ा नीचे कर दें कि हवा की सर्कुलेशन हो जाए, लेकिन ये नहीं कि एकदम उतार के आप साइड पे रख दें और आप ऐसे हाफ स्लीव या उसमें चले जाएं। उसमें आपके लिए बेस्ट पार्ट यही है कि आप जैकेट्स को ओपन कर लें, या फिर मोस्टली चेस्ट और फॉरहेड को, इसको कवर करना बहुत लाजमी होता है। ये ठंड सबसे ज़्यादा जल्दी पकड़ते हैं। अच्छा, सर्दियों में ना अमूमन क्योंकि प्यास कम लगती है और लोग जो हैं वो पानी भी कम पीते हैं, ये एक नॉर्मल है कि सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं, तो इसका इंसान की सेहत पर और वज़न पर कम पानी पीने का क्या असर पड़ता है? देखिए, वज़न इंक्रीज़ होगा डेफिनेटली, और पानी कम पीने की वजह से ना हमारी स्किन के अंदर ना एक झिल्ली होती है जिसको हम मोस्टली कहते हैं फाशिया, वो ड्राई हो जाती है, स्किन ड्राई होने लग जाती है। अब जब स्किन ड्राई हो जाती है ना, तो वो हमारे मसल्स पे इम्पैक्ट डालना बंद कर देती है। ठीक है। तो पानी का इंटेक हमें कम से कम 1.5 लीटर पानी एक दिन में पीना चाहिए, लेकिन उसका एक पैटर्न है। 1.5 लीटर पानी पीने का एक पैटर्न है। पैटर्न ये है, ये नहीं होना चाहिए कि आप एक ही दफ़ा में 1.5 लीटर पानी पी जाएं और आप वॉशरूम के चक्कर लगाते रहें। थोड़ा थोड़ा पानी कंज्यूम करें पूरे दिन में, ताकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए। ठीक है। अच्छा, सर्दियों में जिस तरह क्योंकि एक तो पसीना नहीं आता और पानी की जो प्यास है वो कम लगती है, तो अब पानी क्या प्यास नहीं भी लग रही तो भी पानी पिया जाए, तो इसमें क्या रूटीन है? एक एक घंटे बाद या दो दो घंटे बाद थोड़ा सा पानी पिया जाए, थोड़ी रूटीन बता दें। उसमें बेस्ट ये होता है कि आप सुबह उठ के वार्म वाटर लें, ठीक है, और पूरे दिन में आप थोड़ा थोड़ा पानी, बेशक आप वाटर बॉटल कैरी कर लें अपने साथ, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके आप पानी पीते रहें। उसमें आपकी जो मसल्स हैं, जो आपकी स्किन है ना, उसको वाटर मिलता रहेगा, उसको वाटर मिलता रहेगा, वो ड्राइनेस की तरफ नहीं जाएगी। और स्वेटिंग ना होना तो डेफिनेटली होना चाहिए, ज़रूरी है। उसके लिए आप फिज़िकल एक्टिविटी करें, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करें, आप जिम जाएं, आप वॉक करें, आप रनिंग करें, आप ट्रेड में, डू वट एवर यू वांट, बट आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें कि बॉडी में से वो इंजाइम्स निकलें जो आपको कल को इलनेस का बाइस बने। तो आपको वो एंजाइम्स निकालने अपनी बॉडी में से, उसके लिए आपको जिम को जाना है तो आप जिम जाएं, आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है फिजिकल एक्टिविटी करें, आपने पार्क में रनिंग करनी है पार्क में रनिंग करें, बट डू समथिंग। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं क्योंकि हमें प्यास नहीं लगी तो हम ज़बरदस्ती पानी क्यों पिएं? अगर प्यास नहीं लगी तो क्या घंटे या 2 घंटे बाद जो है वो खुद एक गिलास पानी पी लेना चाहिए? जी बिल्कुल पी लेना ज़रूर चाहिए, पीना चाहिए? ज़रूर पीना चाहिए। अच्छा। देखें, आप पानी पीते हैं ना, आपकी बॉडी वॉश होना स्टार्ट होती है। आप ये वॉश वाला सिस्टम आप स्टॉप नहीं कर सकते, आपने वॉश वाला सिस्टम को कंटिन्यू रखना ही रखना है। आप कहें कि अभी मुझे प्यास नहीं लग रही, ठंड है, जाहिर सी बात है आपका गला खुश्क नहीं होता, स्वेटिंग नहीं होती, तो आपकी बॉडी में से वाटर रिलीज़ नहीं होता, तो बंदा कहता है यार मैं क्यों पानी पीऊँ। बट ऑन द अदर साइड आपने बॉडी वॉश तो करनी है, आपने एक सिस्टम तो चलाना है बॉडी का, तो बॉडी का सिस्टम चलाने के लिए बेस्ट पार्ट यही है कि आप पानी का इंटेक रखें। 2 घंटे बाद आप ना पूरा गिलास पिएं, आधा गिलास आप पानी पिएं, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, वो आपकी बॉडी को वार्म अप भी रखेगा और ऑन द अदर हैंड आपको ये भी फ़ायदा देगा कि जो आपकी बॉडी में फ़ैट स्टोर हो रहा है ना, वो फ़ैट को भी रिलीज़ करने लग जाएगा गर्म पानी। मौसम सरमा में जब हम वर्जिश करते हैं तो अमूमन सर्दी लग जाती है एक, और दूसरा इससे फ्लू भी हो जाता है और बाज़ औक़ात जोड़ों में भी दर्द होता है, तो अब इससे कैसे बचें? देखिए, सबसे पहली चीज़ यही है, मैंने पहले बताया कि आप वर्कआउट करके हल्का सा बॉडी वार्म अप हुआ, आपने जैकेट्स उतार दी, तो वो क्या है, ठंड ने आपकी वार्म बॉडी को इम्पैक्ट करना ही करना है, ये एक नेचुरल है। सेकंड चीज़, आपने बॉडी को कवर अप रखें और वर्कआउट के तकरीबन आधे घंटे तक अपने आप को इस तरह इस कंडीशन में रखें कि ठंड में ना हो गुजरें। ठीक है, तो क्यों जब वर्जिश करते हुए अमूमी तौर पे हम टी शर्ट पहन लेते हैं, तो क्या फिर सर्दियों में जब हम वर्जिश करें तो हम टी शर्ट ना पहने? नहीं, आप पहने, टी शर्ट पहने, आप ऊपर अपर पहन लें, आप अपर पहन लें और उसको तब तक यूज़ करें जब तक आप घर में या फिर एक उस टेम्परेचर में नहीं पहुंच जाते जहां पर ठंड कम है।
ठीक हो गया। वरना आप एकदम गर्मी से आप एकदम ठंड वाली जगह पे चले जाएं तो वहाँ पर तो आपने बिल्कुल इम्पैक्ट तो बॉडी पे करेगा ही करेगा डेफिनेटली। ठीक हो गया। अच्छा, अब सर्दियों में फिट रहने के लिए जो डाइट प्लान जो है वो हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं, आप उन्हें डाइट प्लान जो सर्दियों का दे दें। देखिए सर्दियों में मैं तो वैसे भी ये कहता हूँ कि आप बीफ मीट से ज़रा परहेज़ करें, फ़िश को यूटिलाइजेशन ज़्यादा करें, फ़िश के बहुत बेनिफिट्स हैं। और अदर साइड वेजिटेबल्स का आप इस्तेमाल किया करें, वेजिटेबल्स आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करती हैं। ठीक हो गया। रेड मीट वगैरह जो हैं वो आजकल सेवरल डिजीज़ की इम्पैक्ट बन रहा है, ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए। और फिर आपका अलग साइड पे ये है कि स्वेटिंग नहीं हो रही, तो वो बॉडी के अंदर इतना स्टोर हो जाता है, इतना स्टोर हो जाता है, तो कल हार्ट डिजीज़ बनने लग जाती हैं। और आजकल बहुत मेनली कॉमन है, वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड के फादर की डेथ हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, विद इन 2 आवर्स ही इज़ फिनिश। अच्छा। तो हार्ट डिजीज़, इसमें आपके शो में एक और ये बात कहूँगा, देखिए मोस्टली ना हमारी यूथ, हमारी यंगस्टर पूरी बॉडी को ट्रेंड कर रहे हैं, हार्ट को ट्रेन नहीं कर रहे। अच्छा। इनको ये चीज़ अभी भी बताना चाहिए कि जी कार्डियो अलग चीज़ है, कार्डियो हार्ट को ट्रेन करने का वर्कआउट अच्छा। है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अलग चीज़ है जो आपकी बॉडी के मसल्स के लिए है। और क्रॉसफिट एक अलग चीज़ है, क्रॉसफिट आपकी बॉडी में से फैट को रिड्यूस करने के लिए है। अच्छा। लोग कहते हैं कि हमने क्रॉसफिट कर ली, हमने ट्रेडमिल कर ली, इलेप्टिकल कर ली, साइकिल कर ली, ग्रोइंग कर ली, तो हमने क्रॉसफिट कर ली। क्रॉसफिट कर ली, अब हमारा फैट लॉस हो गया। देख, आपने फैट लॉस नहीं किया, आपने बॉडी को वार्म अप किया। वार्म अप करने के साथ आपने अपने हार्ट के मसल्स को पंप इन किया। ब्लड सर्कुलेशन से आपका हार्ट पंप होना स्टार्ट हो जाता है स्पीड से। जब वो पंप होता है तो आपका हार्ट स्ट्रांग होता है। बड़े बड़े एथलीट्स की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से, क्यों हो जाती है? इसी वजह से हो जाती है। फुल बॉडी को रेडी कर लेते हैं, अपने हार्ट को रेडी नहीं कर सकते। एक सर्टन स्टेज पे जाके आपका हार्ट क्लैप्स कर जाता है, और क्लैप्स करने की सूरत में वो डेथ का कॉज बन जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, सर्दियों में चाय का, कहवे का और जो इसके साथ साथ कॉफ़ी का इस्तेमाल जो है वो बढ़ जाता है, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना क्या महफूज है? और चंद ड्रिंक्स जो आप कुछ रेकमेंड कर दें हमारे नाजरीन को। देखिए ग्रीन टी और कहवे तो ठीक है, आपकी बॉडी में डिटॉक्स ये भी करते हैं। चाय भी अच्छी है, उसमें भी कैफ़ीन होती है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल किसी चीज़ का भी सेव नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि सर्दियां हैं तो मैं नॉर्मली 3 कप्स ऑफ टी लेता हूं, मैं अब 5 कप ऑफ टी लेने लग जाऊं। देखिए उसमें भी कैफ़ीन होती है। अच्छा, क्योंकि सर्दियों में अगर हम ऑब्जर्वेशन लें तो इनका इस्तेमाल बढ़ जाता है, ये आम बात है। बॉडी को वार्म अप करने के लिए, अब ठंड लग रही है, वो कहते हैं कोई गर्म चीज़ पी लें, तो गर्म पानी पी लें ना। अच्छा। गर्म पानी पी लें, वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए मैंने आपको पहले बताया, कॉफ़ी हो या टी हो, इसमें कैफ़ीन होती है। अब कैफ़ीन क्या करती है, वो आपके हार्ट की ब्लड सर्कुलेशन तेज़ कर देती है। अब आपने सोने जाना है, आपने बेड टी ले ली पहले, आप सो नहीं पाएंगे। ठीक है। कैफ़ीन ने आपका माइंड फ्रेश कर दिया, तो वो एक्स्ट्रा कंज्यूम ना करें। हाँ, 1 कप ज़्यादा ले लें तो उसका इशू नहीं है बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी ठंडी हुई होती है तो वो वार्म अप के लिए ठीक रहती है। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनका काम जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी का है, तो वो अमूमी तौर पे जब उन्हें वर्जिश के बारे में कहा जाए तो वो कहते हैं हमें वर्जिश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम ऐसा है, हाँ, चलने वाला, हम सारा दिन चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो क्या ये फ़िज़िकल एक्टिविटी और जो एक्सरसाइज है ये एक ही चीज़ है, या ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं? और क्या उन लोगों को जिनकी काम की वजह से फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है, वो चलते फिरते ज़्यादा हैं, तो उनको एक्सरसाइज ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, देखें हमारे पूरे बॉडी को ना ज़रूरत होती है वर्कआउट की। अच्छा। हर मसल्स को ज़रूरत होती है, हमारे मसल स्टिमुलाइज नहीं होते। अब एक मज़दूर है, उसका काम है बोरी कंधे पे डालना, हाँ उसकी लेग्स इस्तेमाल हो रही हैं, शोल्डर इस्तेमाल हो रहे हैं, व्हाट अबाउट बैक, व्हाट अबाउट चेस्ट, व्हाट अबाउट बाइसेप्स। तो हर मसल को आपको ट्रेंड करना पड़ता है, ग्रोथ के लिए नहीं, आपको मसल्स को एक वर्किंग में लाने के लिए आपको हर वक्त को हर मसल को ट्रेंड करना पड़ता है। उनको भी फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन उनकी लेग्स में तो जा रही होंगी, उनके बैक पे तो आ रही होंगी, हाँ, लेकिन चेस्ट उनकी नहीं हो रही, ठीक है, शोल्डर उनके यूटिलाइज नहीं हो रहे। तो वो क्या है कि उनको भी वर्कआउट करना चाहिए, उनको भी वर्कआउट करना चाहिए। आपने मुझसे पहला सवाल ये पूछा क्या स्टार्टअप होना चाहिए, तो मैंने उनको आपके लिए जवाब दिया कि वो वॉक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक होगा। क्योंकि आप कोई भी चीज़ को फ़ौरन अडॉप्ट नहीं कर सकते।
आप वॉक करना स्टार्ट करें, अपने आप को एक डिसिप्लिन में लेकर आएँ। जब आप उस डिसिप्लिन को फॉलो करने लग जाएं, फिर आप जिम कर लें, और जिम में आप अपने सारे मसल्स को यूटिलाइज करें, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेग्स और हार्ट। अच्छा। लेग और हार्ट को ज़रूर ट्रेंड करें अपने, क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ के आपके ऑफिस में ऊपर जाना, नीचे जाना, बैठे रहना, काम करना, चलना फिरना, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री पे चले जाना, इन सब में आपका हार्ट कहाँ है, वो ट्रेंड ही नहीं हो रहा। ठीक है। हाँ, हम उसको स्ट्रेस दे के और मैटर ज़रूर कर रहे हैं। और सेकेंडली, जिम आपका स्ट्रेस लेवल भी कम करता है, डिप्रेशन कम करता है आपका। ठीक हो गया। अच्छा, आप पूरी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए कि जिसमें जिस्म के जो सारे हिस्से हैं वो उनकी एक्सरसाइज हो जाए, तो कौन कौन सी वर्जिशें हैं जो पूरी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए इंसान को करनी चाहिए? अगर तो आप जिम के हवाले से पूछें तो मैं रेकमेंड करूँगा कि जिम में आके ना आप सबसे पहले ना बॉडी को वार्म अप करें। अच्छा। बॉडी को वार्म अप करें, बॉडी को वार्म अप करने के बाद आप वर्कआउट स्टार्ट करें, और वर्कआउट के बाद भी आप 20 to 15 मिनट्स का ना कूल डाउन सेशन लें। कूल डाउन सेशन क्या होता है? बेसिकली आप अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग दें, मसल्स को स्ट्रेच करें और उसको ठंडा होने दें। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए फिर आप मूव करें, क्योंकि एक सर्टन एरिया और उसकी इन्वायरमेंट में ना आपकी बॉडी यूज टू हो गई होती है। आप उसको एकदम एटमॉस्फेयर चेंज कर देंगे ना, तो वो बॉडी या तो ठंड में मुश्किल डाल देगी आपकी बॉडी को, या फिर उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन एकदम रुक जाएगी। सर्टन कुछ भी होना हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस वजह से आपको मोस्टली ये कोशिश करनी चाहिए कि पहले आप प्री वर्कआउट करें, उसके बाद आप वर्कआउट स्टार्ट करें, उसके बाद पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग भी करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो लोग जिम जाते हैं तो जिम में एक ट्रेनर होता है जो उनको गाइड करता है मुकम्मल तरीके से, तो अब कुछ लोग हैं वो जिम नहीं जाते या जिम नहीं जाना चाह रहे और वो पार्क्स में जाते हैं, तो उनके लिए क्या मशवरे हैं आपके? देखें, जिम के ट्रेनर जो है ना, वो जिस तरह स्कूल में एक टीचर होता है ना, वो आपको टीच करते हैं। अगर आप कहेंगे नहीं मैं तो खुद पढ़ा लुआ हूँ, मुझे तो खुद पढ़ के आ जाएगा, या एग्जाम्पल से मैं देख लूँगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा। ट्रेनर ने इस फील्ड में अच्छा खासा अपना टाइम, अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्टडी की होती है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट सर्टिफाइड ट्रेनर्स। ठीक है। तो उन्होंने इस फील्ड को अच्छे से डीपली रिसर्च किया होता है कि क्या चीज़ है, बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है और इसको कैसे हमने यूटिलाइज करना है। तो वो आपको वो बात आपके अकॉर्डिंग, आपके जीन्स, आपके जेनेटिक्स और हैं, मेरी जीन्स, मेरे जेनेटिक्स और हैं, मुझे आप वाला वर्कआउट सूट नहीं करेगा, आपको मेरा वाला वर्कआउट सूट नहीं करेगा, आपको मेरी डाइट सूट नहीं करेगी, मुझे आपकी डाइट सूट नहीं करेगी, आपका लाइफस्टाइल भी चेंज है मेरे से। तो ट्रेनर्स जो है आपके गोल्स को आपके प्लान्स के अकॉर्डिंगली करके आपको एक वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान देता है और उस पाथ पे लेके चलता है। हमारे पाकिस्तान में या मोस्टली लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं और देख के उसको अपने वर्कआउट में ऐड ऑन कर लेते हैं। वो समझते हैं ये करने से हम भी ऐसे बन जाएंगे। वो ये चीज़ नहीं सोचते कि इन लोगों के पीछे स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशंस भी बैठे हैं, स्पेशलाइज्ड कोचेस भी बैठे हैं, और एक इन्होंने एक अच्छा खासा टाइम लगाया है, 10-15 ईयर्स, अपनी बॉडी को इस कंडीशन में लाने के लिए। उसके बाद अब वो रिजल्ट्स उन्होंने अचीव कर लिए हैं, अब वो सिर्फ उसको मेंटेन कर रहे हैं। और वो मेंटेन करने के लिए अगर यूट्यूब का चैनल्स पे आते हैं तो वो सिर्फ मेंटेन दिखा रहे हैं, वो आपको ये नहीं बता रहे कि ये मैंने बनाई कैसे थी। लोग उसको फॉलो करके फर्स्ट डे ही अपना उतना हैवी लोड लगाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स में इंजरीज होती हैं, बोन्स इंजरीज होती हैं, शोल्डर डिसकंटिन्यूज होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी वज़न ढोने के लिए तो बिल्कुल नहीं बनी, हमें सिर्फ इसको अपनी फिटनेस की तरफ रखना है। तो हम अगर इसको एक्स्ट्रा पुश करेंगे ना, एक्स्ट्रा पुश करेंगे, तो ये एक बार साइन देगी, 2 बार साइन देगी, तीसरी बार ये आपको इंजरी ही कर देगी। ठीक है। क्योंकि वो आपको बता रही थी कि मैं इतने काबिल नहीं, मैं इतने काबिल नहीं, बट लोग कहते हैं नहीं जी वो कर रहा है, मैं भी कर लूँगा, मैं भी कर लूँगा, तो फिर ये इंजरीज़ के बाइस यही बनते हैं। यूट्यूब बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनता है हमारे जिमों में, जिसमें लोगों को इंजरीज़ होती हैं। ठीक हो गया। यानी यूट्यूब से आप इंस्पिरेशन तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको रहनुमाई लेनी है तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, किसी फिटनेस कोच के पास जाएं जो आपकी रहनुमाई करेगा। डेफिनेटली आप उनको कहें कि मेरे गोल्स ये हैं, कब मैं इसको अचीव कर सकता हूँ और कैसे अचीव कर सकता हूँ। वो कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनर, एक्सपर्ट ट्रेनर ही आपको गाइड करेगा ये अचीवेबल है, अटेनेबल है या नहीं है।
क्योंकि मोस्टली स्किनी पर्सन कहते हैं कि जी मुझे कल को इसकी बड़े बॉडी बिल्डर्स टाइप बनना है, तो वो बता देते हैं आपको कि ये नेचुरली तो नहीं पॉसिबल, आपको सप्लीमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो वो सप्लीमेंट्स अच्छा नहीं, मैं नहीं लेना चाहता, वो बता देता है नहीं लेना चाहते, तो ये अचीवेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जेनेटिक्स जो हैं वो इस चीज़ को वो नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे। तो हम इसको आपको इस कंडीशन तक तो ला सकते हैं, लीन बॉडी में तो ला सकते हैं, बट बल्कि बॉडी या बड़े मसल्स की तरफ हम आपको लेके नहीं जा सकते। ठीक है। मुदस्सिर खोखर साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।